हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट एंड स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के सेक्शन ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट के चैप्टर 1 ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट यानी डीसी परिपथों का अवलोकन। ठीक है, चैप्टर के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे, वो भी बेसिक से। ठीक है, बेसिक से कवर करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, तो ही समझ में आएगा, नहीं तो स्किप कर देंगे तो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों पर। हमारे घरों में पहुंचने वाली धारा होती है। ठीक है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है सभी। ठीक है, नॉलेज के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। तो कौन सी धारा, किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है हमारे घरों में? तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, एसी। ठीक है, यानी अल्टरनेटिंग करंट जो होती है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, यही क्या होती है, घरों में प्रवाहित होती है। ठीक है, याद रखेंगे अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन याद आ रहा है। ठीक है, कि जो हमारे घरों में परिपथ यानी सर्किट जो जुड़े होते हैं, ठीक है, वो किस क्रम में जुड़े होते हैं? ठीक है, किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो देखिए, पैरेलल सीरीज में जुड़े होते हैं, याद रखेंगे, पैरेलल सीरीज में। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन से दोनों क्वेश्चनों को याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में एसी की आवृत्ति कितनी होती है? मतलब जो भारत में घर है, ठीक है, उसमें आवृत्ति कितनी होती है एसी की? तो कितनी फ्रिक्वेंसी होती है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड नंबर। तो देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज यानी अगर बात करें इसका मीन्स क्या है, तो देखिए 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में 50 बार दिशा को बदलती है। ठीक है, 50 बार क्या होती है, दिशा को परिवर्तित होती है। ठीक है, दिशा में बदलती है, याद रखेंगे, वो भी 1 सेकेंड में। ठीक है, मायने रखता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका मीन्स यही है। ठीक है, कि 1 सेकेंड में 50 बार अपनी दिशा को बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वोल्टेज यानी विभवांतर की इकाई है, यानी यूनिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यूनिट। ठीक है, मात्रक पूछ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी बोथ। देखिए, ए बी वोल्ट भी होगा और जूल प्रति कूलाम भी। कैसे? तो ये भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, वोल्टेज यानी विभवांतर की अगर बात करें कि V से डिनोट करते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है? V बराबर W/Q। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, जो हमारा W है, ये क्या है? वर्क है एक प्रकार का। ठीक है, और वर्क की हमारी जो यूनिट होती है क्या होती है? जूल। ठीक है, अगर बात करें Q क्या है? एक प्रकार का चार्ज है। चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। ठीक है, कूलाम। तो देखिए, जूल प्रति कूलाम तो पहला हो गया, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, अगर बात करें कि जूल प्रति कूलाम को ही वोल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जूल प्रति कूलाम को ही वोल्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए और बी, सी, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए और बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वोल्टेज की विमा है। अब देखिए, डायमेंशन पूछ लिया, डायमेंशन ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी जैसे बताइए। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ml² T⁻³ A इनवर्स, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे? तो ए भी बात कर लेते हैं। देखिए, V बराबर क्या होता है? W/Q, जैसा कि अभी बताए हैं। ठीक है, अब देखिए, W एक प्रकार का वर्क है। वर्क की डायमेंशन क्या होती है? ml² T⁻²। तो जिसको निकालनी नहीं आती है, ठीक है, डायमेंशन, वो डायमेंशन भी देख लें। ठीक है, और जो हमारा ये चार्ज है, तो इसको किससे डिनोट करते हैं डायमेंशनिंग में? AT से। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा? तो V बराबर ml² T⁻²। ठीक है, और AT। ठीक है, अब देखिए, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो V बराबर ml² T⁻, ये -2 है, ये माइनस, ये देखिए नीचे है, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा तो, और A इनवर्स हो जाएगा ऊपर जाएगा तो। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए, देखिए V बराबर ml² T⁻, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, -2 -1, और A इनवर्स। ठीक है, याद रखेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो देखिए जो हमारा आवेश प्रवाह की दर होती है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट इसे कहते हैं, जिसे आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? विद्युत धारा यानी आई की यूनिट पूछ रहा है, ठीक है, आई की यूनिट, तो क्या हो जाएगा? एक ही आंसर हमारा एम्पियर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एम्पियर जो होगा वो आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यानी जो विद्युत धारा अगर हमको आई को मेजरिंग करना है, ठीक है, तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, अमीटर। अमीटर का यूज करते हैं विद्युत धारा को मापने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज को किस मापक यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी वोल्ट मीटर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं मीटर से संबंधित और भी जितने हैं, ठीक है, कि जो एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए अमीटर से तो विद्युत धारा आई को मेजरिंग हो जाएगी, ठीक है, और वोल्ट मीटर वी को, ठीक है, यानी वोल्टेज को विभवांतर नापने में, ठीक है, वोल्टेज को वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं, ठीक है। और बात करें वॉट मीटर, तो इससे वैद्युत शक्ति को मापते हैं। किसको? तो वैद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए बात करते हैं ऊर्जा मीटर, तो ये किसको मापता है? तो वैद्युत ऊर्जा को, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा को मापता है कौन? ऊर्जा मीटर, याद रखेंगे, ठीक है, चारों को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैद्युत शक्ति की व्यय दर को क्या कहते हैं? तो वैद्युत शक्ति की व्यय दर क्या कहलाती है? तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, तो वैद्युत शक्ति ही कहलाती है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विद्युत शक्ति, ठीक है, वैद्युत शक्ति का मात्रक है, तो क्या होता है वैद्युत शक्ति का मात्रक? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों। तो देखिए कैसे, वैद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है? W/T, ठीक है। तो W क्या है? वर्क है, इसकी यूनिट जूल हो गई, ठीक है। अगर बात करें समय यानी T है, तो इसकी यूनिट सेकंड हो गई। तो जूल प्रति सेकंड तो पहली यूनिट हो गई, यानी ऑप्शन सी। अगर बात करें जूल प्रति सेकंड को ही क्या कहते हैं? तो वॉट कहते हैं, ठीक है, W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो वॉट इज द, तो यानी ऑप्शन हमारा बी और सी दोनों हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट हावर, ठीक है, में कितने जूल होते हैं? तो कितने जूल होते हैं 1 किलोवाट हावर में? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा देखिए डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों, ठीक है। अब देखिए वीडियो में अंत तक बने रहें, ठीक है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं। तो देखिए कैसे होगा ये भी बात कर लेते हैं। देखिए 1 किलोवाट हावर इक्वल टू क्या होता है? 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल, ठीक है। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 5 कहाँ से बन गया? तो देखिए ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यानी 1 है पावर, तो ये जब ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, यानी 36 यानी 36। देखिए 36 मल्टीप्लाई 10⁻5 हो जाएगा, ठीक है, जब घटेगा। तो याद रखेंगे, तो दोनों ही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है, वो 1 किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ओम का नियम किसके लिए सत्य है? तो किसके लिए सत्य है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो ओम्स लॉ है, ठीक है, जो ओम्स लॉ है, ठीक है, वो पूछ रहा है कि किसके लिए सत्य है इन चारों में, ठीक है। कि धात्विक चालकों के लिए, केवल अधात्विक चालकों के लिए, केवल अर्धचालकों के लिए, ऑप्शन डी है सभी के लिए। तो किसके लिए? तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, केवल क्या होता है? धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है ओम का नियम, याद रखेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
निम्न में से वैद्युत प्रतिरोध की विमा है। तो वैद्युत प्रतिरोध की विमा क्या होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा, यानी आर की विमा पूछ रहा है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ रेडियस जो हमारा रेजिस्टेंस है इसकी यानी क्या पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है, डायमेंशन पूछ रहा है, ठीक है। डायमेंशन तो क्या होती है डायमेंशन? तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ml² T⁻³ A-2, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ml² T⁻, देखिए ये लिखा हुआ है ml² T⁻³ A-2, ठीक है। ये हमारी रेजिस्टेंस की डायमेंशन है, ठीक है, याद रखेंगे। तो अब चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। निम्न में से प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी का मात्रक यानी यूनिट पूछ रहा है, ठीक है। रेजिस्टिविटी यानी रो का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए हमारा आंसर ओम मीटर इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। कैसे, तो ये भी बात कर लेते हैं। तो देखिए आर बराबर आप लोग जानते ही होंगे, तो रो एल अपॉन क्या होता है ए। तो यहाँ से रो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा आर ए अपॉन एल, ठीक है। अब देखिए जब यूनिट रखते हैं तो रो एज इट इज रहेगा, आर यानी प्रतिरोध है इसका मात्रक ओम होता है, और ए यानी क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अपॉन में आए तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसल आउट हो गया तो बचा क्या, ओम मीटर, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी राशि समान होती है? तो कौन सी राशि समान होती है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में जो हमारी कौन सी राशि समान होगी, तो देखिए जो हमारी विद्युत धारा होगी वही समान होगी, ठीक है, यानी आई, ठीक है। विद्युत धारा जो होगी इलेक्ट्रिक करंट यही हमारी समान होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन है, ठीक है, याद रखेंगे। अगर बात करें समांतर क्रम संयोजन की तो देखिए क्वेश्चन भी है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि समान होती है? तो कौन सी राशि समान होती है? तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत विभवांतर, ठीक है। विद्युत विभवांतर यानी विभव भी कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, सेम होता है, किसके लिए, तो पैरेलल सीरीज के लिए, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। दोनों को ही एक आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीटर या VOM किसका मापक यंत्र है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। मल्टीमीटर को देखिए मल्टीमीटर को मल्टी टैस्कर भी बोलते हैं, मल्टी टैस्कर, ठीक है। और VOM ये क्या है, तो देखिए वोल्ट प्रति ओम, ठीक है, मीटर, याद रखेंगे, ठीक है, वोल्ट प्रति ओम मीटर इसको ये बोलते हैं, ठीक है। तो मल्टीटैस्कर किसका मापक यंत्र है? तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी बोथ। कैसे, तो देखिए क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल है और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है दोनों एक ही रूप है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसको ही मापता है, ठीक है। और देखिए जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों को ही मापता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? तो कितना होता है, ये क्वेश्चन तो 100% रखा हुआ है, ठीक है, 100% रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 0। क्योंकि देखिए किरचॉफ का अगर प्रथम लॉ देखें, ठीक है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ देखें, ठीक है, फर्स्ट लॉ, तो उसके अंतर्गत क्या होता है, जो संधि पर समस्त बहने वाली धारा होती हैं उनका बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, सिग्मा i = 0, ठीक है। ये कंडीशन होती है, ठीक है, कि अगर धारा के ही दिशा में जा रहा है तो प्लस कर देते हैं ऐड, ठीक है। अगर धारा से विपरीत दिशा में जा रहा है तो क्या कर देते हैं, माइनस, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है? तो किस संरक्षण पर आधारित है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा देखिए ए करेक्ट हो जाएगा, आवेश संरक्षण पर। ठीक है, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, याद रखेंगे, आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण पर आधारित यानी किस कंजर्वेशन पर आधारित है? ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस लॉ पर? तो देखिए हमारा जो ऊर्जा संरक्षण है, ठीक है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इस पर ही क्या है, आधारित है। ठीक है, जो द्वितीय नियम है इसको वोल्टता का नियम कहते हैं। ठीक है, वोल्टता का नियम या बोलते हैं पास का नियम। ठीक है, और जो फर्स्ट लॉ है उसको संधि का नियम बोलते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि जो बीजगणितीय योग होता है, ठीक है, तो 0 होता है, तो संधि पर मिलने पर तो यानी संधि का नियम। ठीक है, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 ओम के 5 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 प्रतिरोध हैं, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो इसका आंसर हमारा 25 इज़ द राइट ऑप्शन। और ठीक है, 25 ओम। कैसे? तो देखिए R बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Z डैश R5। ठीक है, यानी R4 प्लस R5, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि R बराबर प्रत्येक क्या है, तो इसमें कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कि मतलब 2 ही बार दिया है, लेकिन उसमें क्या कह रहा है ये भी देखें। ठीक है, 5 ओम के 5 प्रतिरोधों को, ठीक है, अगर प्रत्येक लगा हो तो भी याद रखेंगे कि हर बार। ठीक है, प्रत्येक मतलब हर बार। ठीक है, तो प्रत्येक बार जोड़ेंगे। तो देखिए ये हमारा श्रेणी क्रम का फार्मूला है। ठीक है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो देखिए इसको अगर जोड़ देंगे 5 बार, 5 को, ठीक है, तो देखिए क्या आएगा इसका आंसर, तो 25 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो R इक्वल टू 25 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 ओम के 10 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या होगा ये बात पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे? तो देखिए 1/r क्या होता है, क्योंकि समांतर क्रम कह रहा है यानी पैरेलल सीरीज। ठीक है, तो 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है, प्लस 1/r3 प्लस Z डैश 1/r10। ठीक है,